किसी ने बड़े काम की बात कही है कि फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी पहचान। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें पिता थे, पुत्र थे, उनका पूरा परिवार था। बेटा छोटा था, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से गरीब था तो थोड़ी सी दैनिक कार्रवाइयों को, डेली के काम चलाने में दिक्कत आती थी। अगर कोई सामान लाना होता था तो परिवार मुसीबत में फंस जाता था। तो एक दिन जो उस परिवार में पिता थे वो अपने छोटे बेटे को, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 9-10 साल थी, उसको एक काम देते हैं। उनके पास कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, टी शर्ट्स रखी हुई थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ये टी शर्ट ले लो और ये $1 का है, इसको $2 में बेच दो। अब लड़का कहता है कि ठीक है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कहता ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वो टी शर्ट को ले लेता है और टी शर्ट मुड़ा उड़ा था तो सोचता कैसे इसको बेचेंगे। हालांकि उसको थोड़ा सा साफ करता है, सुखवा देता है और ले जाता है। चला जाता है स्टेशन पे, वहाँ लिए रहता है और बेचने की कोशिश करता है। समय तो लग जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अंततोगतो उसको बेच देता है। $2 में वो बेच देता है। वापस आता है तो सोचा था पिताजी खुश होंगे। पिताजी उसके कोई लेकिन रिएक्शन नहीं देते, सुन लेते हैं। फिर अगला दिन आता है, फिर पिताजी उसको उठाते हैं और एक टी शर्ट फिर उसको देते हैं और कहते हैं बेटा ये वही टी शर्ट है $1 वाला, आज आपको इसे $20 में बेच के आना है। अब वो जो बेटा होता है वो सोचने लगता है, लेकिन फिर भी सोचता है पिताजी का आदेश है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो टी शर्ट को ले लेता है तो दिमाग में लगाता है तो देखता है कि उसके घर पर एक स्टिकर रखा था मिकी माउस वाला। वो उस टी शर्ट को साफ करता है, प्रेस कर देता है और वो स्टिकर उसी पर चिपका देता है। फिर लेकर के जाता है। तो आज वो सोचता है कि आज उसके दिमाग में ये था कि टी शर्ट नहीं, स्टिकर को मेन फोकस करना है। और वो एक विद्यालय के पास जाता है जहाँ पर अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो उसी बीच में एक बच्चा निकलता अपने पिता के साथ। तो उसकी नज़र उसी मिकी माउस पर पड़ती है और वो अपने पिताजी के से कहता है पिताजी ये हमको चाहिए। तो उसके पिताजी जाते हैं, उनके लिए जो कि अमीर घरों के थे, बहुत ज़्यादा कीमत थी नहीं, जाके उससे पूछते हैं कि ये कितने का है। तो कहता कि $20 का। उसके पिताजी जो थे, जो बच्चा मांग रहा था, फिर उससे उसके बारे में पूछते भाई आप कौन हो, क्यों बेच रहे हो। तो वो बताता अपने बारे में कि हमारी स्थिति ठीक नहीं, पिताजी ने हमको काम दिया था इसलिए मैं आया हूँ। तो जो आदमी होता है वो खुश होकर के $5 उसको और दे देता, टिप्स दे देता। ठीक है बेटा आप जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने कम से कम माता पिता का साथ दे रहे हो। अब जो पिताजी ने उसको टारगेट दिया था $20 में बेच देना, तो $25 में बेच देता है और वापस आता है, पिताजी को पैसे दे देता, कहता कि ठीक है पिताजी आपने 20 कहा था, ये हमने बेच दिया। अब पिताजी उसके अंदर से खुश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, सो जाते हैं सब। अगले दिन फिर पिताजी उठते हैं, फिर उस बच्चे को काम देते हैं और एक टी शर्ट तीसरा देते हैं। फिर कहते हैं कि ये उसी क्वालिटी का टी शर्ट है, इसे तुम्हें बेच के आना है और आज कोशिश करिएगा कि इस टी शर्ट को 200 में बेचिएगा। वो जो लड़का होता है, छोटा लड़का था, वो एकदम अंदर से सोचने लगता है कि 200 में कैसे बिकेगा। लेकिन वो फिर यही सोचता है कि पिताजी का आदेश है, देखता हूँ पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, अगर बिक गया तो अच्छा है, परिवार में पैसा आएगा और परिवार अच्छे से आगे बढ़ेगा। अब वो सोचने लगता, दिमाग में सोचता है, सोच रहा, फिर आ गया उसके दिमाग में विचार आया क्या करना है। वो टी शर्ट को एकदम साफ करता है, उसको प्रेस कर देता है, वो एकदम नए जैसा हो जाता है। फिर वो निकल पड़ता है। तो जब वो शहर में उसको बेचने के लिए जाता है तो देखता है एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, स्टेज सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्यक्रम है। तो देखता है, थोड़ी देर बाद पता करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक एक्ट्रेस आने वाली हैं, उनके स्वागत के लिए ये मंच सजाया गया है। अब वो भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और जब एक्ट्रेस आती हैं तो कहता है फिर थोड़ी देर बाद कि मैम आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा बोलता है। तो जो वहाँ पर लोग होते हैं, चूँकि वो तेज़ बोलत लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो एक्ट्रेस होती है वो उसको बुला लेती है, भाई ये छोटा बच्चा इसको बुलाओ, ये अभी मेरा इतना बड़ा फ़ैन है। और वो आ जाता है, मंच पे आ जाता है। तो यही कहता है एक्ट्रेस से कि आप मैडम इस टी शर्ट पे सिग्नेचर अपना कर दीजिए।
और उस एक सिग्नेचर कर देती हैं। सिग्नेचर की हुई टी शर्ट लेकर के जब वो बाहर आता है तो बेचने की कोशिश करता है, और बहुत सारे फैन थे उस एक्ट्रेस के, उसमें से एक उस टी शर्ट को ले लेता है, और ये 200 में ही चूंकि चाहता था, लेकिन वो इसके बदले 250 रुपये दे देता है। अभी जो लड़का होता टी शर्ट दे देता और खुश हो जाता मन में, और वापस आता है अपने पिताजी के हाथों पे 250 रुपये रख देता है और कहा, पिताजी आपने कहा था इसको 200 में बेच देना, उन्हें 250 रुपये इसके मिल गए हैं। उसके पिताजी आज अंदर से खुश हो जाते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम खरे उतरे हो, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो दोस्तों, ये लड़का जीवन में आगे तो जाता है, लेकिन ये उस लड़के की कहानी है जिसका नाम था माइकल जॉर्डन, जो अमेरिका का रहने वाला था और कालांतर में आगे चल कर के वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। विश्व लेवल पे उसकी प्रसिद्धि होती है और पैसे उसके पास बहुत सारे आते हैं। ये छोटी सी कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको कोई काम दिया जाता है तो वो अनमने मन से उसको करते हैं, शुरू में स्वीकार नहीं करते और तुरंत यह मन में आता कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको कैसे करूंगा, 1 रुपए के टी शर्ट को 20 रुपए में कैसे बेचूंगा, 1 रुपए के टी शर्ट को 200 में कैसे बेचूंगा, ये आपके मन में तुरंत आएगा। और आप देखिए, बहुत बार हो सकता है आप तुरंत मना कर दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप जब सोचेंगे कि नहीं मुझे इसे करना है, तो आपके दिमाग में वो विचार आएगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। जब भी आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो असंभव लग रहे काम, उनको भी आप संभव बना पाएंगे। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है, वही बातें कृतज्ञता की जो आपको बताता रहता हूँ। जीवन में आप जितने कृतज्ञ रहेंगे उतने ही आगे जाएंगे। तो भगवान ने आपको जो भी हुनर दे रखा है, सच्ची सोच के साथ और अपनी मेहनत के साथ उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।